नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। कोविड के बूस्टर डोज के रूप में कॉर्बेवैक्स वैक्सीन आज से टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों और राष्ट्र के लिए समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है सहकारी क्षेत्र। और 14 अगस्त से दूरदर्शन रात 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित करेगा धारावाहिक स्वराज, स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा। अब समाचार विस्तार से। कोविड टीकाकरण केंद्रों पर आज से बूस्टर डोज के रूप में कॉर्बेवैक्स उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस टीके की निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई का कहना है कि उसने केंद्र सरकार को 10 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध कराई हैं। ये टीके आज से कोविन ऐप पर सरकारी और निजी केंद्रों पर बूस्टर डोज के रूप में उपलब्ध रहेंगी। निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर कॉर्बेवैक्स का मूल्य जीएसटी सहित 250 रुपये प्रति डोज रखा गया है। लक्षित उपभोक्ताओं के लिए इसका मूल्य कर और प्रशासनिक शुल्कों सहित 400 रुपये प्रति टीका रखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए कोविड-19 के आपात बूस्टर डोज के रूप में कॉर्बेवैक्स के इस्तेमाल की अनुमति दी है। यह टीका 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को कोविवैक्सीन या कोविशील्ड के प्राथमिक टीकाकरण के 6 महीने बाद लगाया जा सकता है। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 207 करोड़ 47 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 17,72,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी अवधि में 16,561 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 1,23,000 से अधिक मरीज उपचाराधीन है। स्वस्थ होने की दर 98.53% है। पिछले 24 घंटे में 18,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए और देश में अब तक 87 करोड़ 95 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 3 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। कल चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने 1072 लोगों की जांच की, जिनमें 40 पुरुष और 44 महिलाओं में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता को देश की प्रत्येक पंचायत तक ले जाने के लिए विभिन्न कार्यनीति अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। शाह ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के एक दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत में प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी PACS के लिए 5 वर्ष की कार्यनीति बनाने की आवश्यकता है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने इन संस्थाओं के कामकाज की दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए PACS के कम्प्यूटरीकरण को स्वीकृति दी है। हर क्षेत्र में सहकारिता आंदोलन फला फूला। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां सहकारिता आंदोलन संघर्ष कर रहा है और कुछ राज्य ऐसे भी है जहां सहकारिता आंदोलन सिर्फ किताबों में रह गया। अगर हम समग्र देश के अंदर सहकारिता आंदोलन का समविकास करने चाहते हैं, देश की हर तहसील तक, हर पंचायत तक सहकारिता आंदोलन को फैलाना चाहते हैं, उसका व्याप बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने इसकी रणनीति अलग से सोचनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ ग्रामीण भारत को जोड़ने में ग्रामीण सहकारी बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यालय सहकारी क्षेत्र के लिए सुनहरा अवसर है। इस अवसर पर शाह ने चुनिंदा राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों PACS को उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए पुरस्कृत किया। उन्होंने सेवा के 100 वर्ष पूरे करने के लिए कुछ लघु अवधि सहकारी ऋण संस्थानों को भी सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व हाथी दिवस पर वन्यजीव के संरक्षण में लगे लोगों की सराहना की और हाथियों के संरक्षण के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि विश्व हाथी दिवस पर हाथियों के संरक्षण की प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि भारत में एशियाई हाथियों की 60% आबादी रहती है। पिछले 8 सालों में हाथी अभयारण्यों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि हाथियों के संरक्षण की सफलता को भारत में मानव और पशुओं के बीच टकराव को कम करने, पर्यावरणीय चेतना को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय समुदाय और उनके पारंपरिक ज्ञान के मिश्रण के किए जा रहे प्रयासों के नजरिए से अवश्य देखा जाना चाहिए।
हरियाणा में हिसार जिले में आज से अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती शुरू हो चुकी है। इसमें 4 जिलों की 23,000 से ज्यादा युवाओं ने पंजीकरण करवाया है। सभी कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सुबह 5 बजे से शुरू हुई इस भर्ती में जींद, सिरसा, हिसार और फतेहाबाद के युवा भाग ले रहे हैं। भर्ती की तैयारियों के लिए हिसार कैंट के बाहर सेना के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं 40 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सबसे पहले युवाओं का फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा है, जिसमें 1600 मीटर दौड़, बीम, जिगजैग पर संतुलन और 9 फीट का गड्ढा पार करना होगा। एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि भर्ती को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। मानकों के आधार पर ही युवाओं की भर्ती पारदर्शी तरीके से होगी। पहले दिन करीब 1450 उम्मीदवारों ने भाग लिया। भर्ती 29 अगस्त तक चलेगी। अग्निवीरों की भर्ती 4 साल के लिए हो रही है और इसमें से 25% को ही नियमित किया जाएगा। 16 अक्टूबर को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मलोरकोटला जिले में मेडिकल कॉलेज और कलानौर में कृषि कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। कल एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री मान ने यह फैसला किया। इस संबंध में उन्होंने बताया कि मलेरकोटला में कोट शेरवानी में मेडिकल बनाया जाएगा। यह कॉलेज पंजाब और खास तौर पर मालवा क्षेत्र को मानक स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा। मुख्यमंत्री ने गुरदासपुर जिले के कलानौर कस्बे में कृषि कॉलेज स्थापित करने को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में ऐसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थान समय की जरूरत है। पंजाब के शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए सरकार ट्रस्ट का गठन करने जा रही है। कैबिनेट मंत्री इस ट्रस्ट के सदस्य होंगे। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान इसके अध्यक्ष होंगे। कल हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य फंड गठित करने के लिए ट्रस्ट डीड को मंजूरी दे दी है। वहीं अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने नई नीति को मंजूरी दे दी है। हरियाणा के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पलवल में मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, जिसमें ट्रॉमा सेंटर भी बनाया जाएगा। कल हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्री से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारत सरकार के मानकों के अनुसार 50 किलोमीटर की परिधि में ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। पलवल में सिविल हॉस्पिटल में भी फैसिलिटी है और फरीदाबाद के हॉस्पिटल में भी फैसिलिटी है। उसके अतिरिक्त 7 प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर्स फरीदाबाद में है और फरीदाबाद में अभी मैं समझता हूं शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमृता हॉस्पिटल 2400 बेड का, वहां पर 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि पलवल में नागरिक अस्पताल है, फरीदाबाद में अस्पताल की सुविधाएं हैं। फरीदाबाद में 2400 बिस्तर का एक अमृता अस्पताल बनाया जा रहा है, जहां वे स्वयं दौरा करके आए हैं, जिसमें आधुनिक तकनीक की उपकरण व सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस दौरान विज ने बताया कि राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए व्यापक कार्य योजना बनाई है। हर सप्ताह पुलिस अधीक्षकों के नशे के खिलाफ की गई कार्रवाई ही विस्तृत रिपोर्ट तलब की जा रही है। 14 अगस्त से दूरदर्शन धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समग्र गाथा का प्रसारण करेगा। 75 एपिसोड का यह धारावाहिक 14 अगस्त से हर रविवार रात 9 से 10 बजे तक दूरदर्शन पर प्रसारित होगा। यह धारावाहिक स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के योगदान को दर्शाएगा। जो सदा रहा पथ प्रदर्शक विश्व का, धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का, शिक्षा का और विज्ञान का। भारत जिसने समृद्धि का प्रसार किया, प्रेम व अहिंसा का प्रचार किया, विविधता में एकता का संचार किया। भारत ने सदा किया सभी मत पंथों को स्वीकार, विदेशियों का सत्कार, वसुधैव कुटुंबकम का व्यवहार। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी चंडीगढ़ के एडीजी राजेंद्र चौधरी ने कहा कि धारावाहिक का 9 क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी में भी रूपांतरण किया जा रहा है। धारावाहिक का क्षेत्रीय संस्करण इस महीने की 20 तारीख से दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर प्रसारित होगा।
14 अगस्त रात 9 बजे से स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा इस नाम से एक 75 एपिसोड का सीरियल डीडी नेशनल पर शुरू किया जा रहा है। और अच्छी चीज़ यह है कि हिंदी के अलावा इंग्लिश और 9 रीजनल लैंग्वेजेस में इसको डब भी कर रहे हैं और उसका स्टार्ट करेंगे इससे एक हफ्ते बाद, यानी 14 अगस्त को इस संडे को हम लोग शुरू कर रहे हैं हिंदी के अंदर, और 20 अगस्त से फिर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रसारण शुरू हो जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ है कि इसका ऑडियो वर्जन भी होगा, यानी कि अगर आप आकाशवाणी के जरिए भी इसको देखना चाहें और सुनना चाहें तो 20 अगस्त से हर शनिवार को दिन में 11 बजे इसका प्रसारण होगा। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी भी इस धारावाहिक का प्रसारण इस महीने की 20 तारीख से हर शनिवार 11 बजे तक करेगा। अब खबरें फटाफट। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रा आज छड़ी मुबारक की रस्म के साथ ही संपन्न हो गई। देश के विभिन्न हिस्सों से आए 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में शिवलिंग के दर्शन किए। भाई बहन के प्रेम के विशेष बंधन का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व आज दूसरे दिन देश भर में मनाया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में कल मनाया गया था रक्षाबंधन। पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 अगस्त से नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेली जाएगी। खेल मंत्रालय के अनुसार देश की 16 टीमें खेलेंगी 56 मैच। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो अपना मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।